हेलो बच्चों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो बच्चों, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लेकिन अगर आप यहाँ से कुछ सीख के जाएं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं अपनी जल्दी से जल्दी, यानी 30 डेज में, जिससे आप क्या कर सकें, अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले के 6 चैप्टर्स मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, ठीक है। तो आज हम पढ़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, पहली बात, ठीक। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें पता है, जैसा कि हमने 9th में पढ़ा, कि किसी भी पॉइंट को किसी भी प्लेन में लोकेट करने के लिए, ठीक है, ये हमारा प्लेन है, ये एक पॉइंट है, इससे लोकेट करने के लिए हमें दो एक्सिस की जरूरत पड़ी। कौन कौन सी? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। और आप जैसे जैसे आगे क्लासेस में और पढ़ेंगे तो 3D प्लेन आएंगे, तो उसमें एक और होती है हमारी जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप अभी दो एक्सिस पढ़ेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी बच्चों? कोऑर्डिनेट्स की। किसकी? कोऑर्डिनेट की। यानी इस पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ी हमें? कोऑर्डिनेट की। अब जैसे कि ये हमारा कोई पॉइंट है 2,3, ठीक। और जैसा कि आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है बच्चों? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। और इस साइड की हमारी पॉजिटिव एक्सिस, और इधर वाली ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ तक तो आप जानते थे पहले से। अब जो ये वाला कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है किसे? एक्स टर्म को, यानी एक्स एक्सिस की पोजीशन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? एफ सीसा। क्या बोलते हैं? एफ सीसा, ठीक। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट हमारी किसे रिप्रेजेंट करता है? वाई को। ये हमारा किसे करता है? एक्स को। और ये किसे करता है? वाई को। तो दूसरे कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हम? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और इन दोनों को कंबाइंड मिला के हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। समझ में आ गई बात? अब इसमें सिर्फ हमें एक चीज पढ़नी है, वो है हमारी 7.1 एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला। जब हमें कोई भी एक जैसे लाइन है, इस पे ये दो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक, 1,2 और 3,4, ठीक। तो पहले तो इसकी नेमिंग कैसे देते हैं? एक्स वाई, ये हमें पता है, एक्स वाई, ठीक। अब ये इसे x1 दे दो, इसे y1, इसे x2 दे दो, इसे y2। समझ में आ गई? आप नेमिंग दे लेंगे ऐसे। और पॉइंट हो तो x3 y3 x4 y4। समझ में आ गई बात? तो डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसे ये हमारा a है तो b, तो a b की डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो, x2 की वैल्यू कितनी हमारी? 3, माइनस x1 की वैल्यू 1, प्लस y2 की वैल्यू 4, माइनस y1 की वैल्यू कितनी? 2। इसका होल स्क्वायर अंडर रूट में कितना हो जाएगा बच्चों? 3 माइनस 1 यानी 2 का होल स्क्वायर, और 4 माइनस 2 यानी कि ये भी 2 का होल स्क्वायर। कितना आंसर आ गया बच्चों हमारा? अंडर रूट में 4 प्लस 4 यानी कि 8। कितना आ जाएगा? 4 प्लस 4 यानी कि अंडर रूट 8। समझ में आ गई आपको बात किसकी? डिस्टेंस फॉर्मूला की। अब इसी पे बेस्ड है आपकी पूरी एक्सरसाइज 7.1, वो हम देखेंगे आगे। तो देखो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का 7.1 का। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, बुक रख के बैठें और आराम से देखें, ठीक है। तो देखो, पहले क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट है आपका, जो थोड़ा सा जो नेक्स्ट, ठीक है, जो बताने लायक है, बाकी के आप खुद करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के पहले तो बच्चों नेमिंग दो, x1 y1 और x2 y2। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, बी नो दैट, ऐसे पेपर में अच्छी तरीके से लिखेंगे, बी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला। तो d इक्वल्स टू, और पूरा लिखेंगे फॉर्मूला जो होता है, ठीक। यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब पुट कर देंगे बच्चों वैल्यू, सिंपल। x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू -5। अब इस पूरे का क्या? होल स्क्वायर।
ठीक, प्लस y2 कितनी है बच्चों हमारी 3, माइनस y1 कितना 7, इसका होल स्क्वायर। ठीक, अभी कितना हो जाएगा देखो, ये माइनस बाहर आएगा प्लस का, तो -1 और +5 कितना हो जाएगा बच्चों +4, 4 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये 3 - 7 कितना होता है, ये भी -4, इसका भी होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर के अंदर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, लेकिन आएगा आंसर किसमें बच्चों प्लस में, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर कितना आ गया √32। समझ में आ गई बात। तो इसके बाकी के पार्ट पहले क्वेश्चन के आप खुद करेंगे। अब यहाँ पे देखो, चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर दे रखे हों या यहाँ कोई वेरिएबल दे रखे हो, जैसे गधे, हाथी, घोड़े, गधे, कुछ भी, ठीक है, तो जो हमारे एक जैसे मिलेंगे, जैसे ए और बी का अगला पार्ट है, तो उसमें जो ए वाले हैं उन्हें अपने यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और बी वाले उन्हें अपने सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों देखो, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो आप नॉर्मल निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें अगर कोई भी पॉइंट्स दे रखे हों और पूछता है कि कॉलिनियर प्रूफ करो, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज़्यादातर आता है। ठीक है, तो कॉलिनियर होते क्या हैं, पहली बात तो कॉलिनियर वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन में या एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे कि ये मान लो हमारे कोई भी 3 पॉइंट हैं, एक यहाँ ए, एक यहाँ बी, एक यहाँ सी। ठीक, ये तीनों कैसे पॉइंट होंगे, कॉलिनियर। कैसे पॉइंट होंगे, कॉलिनियर। अगर ये तीनों किस पे हैं, एक ही लाइन में, और एक ही लाइन में कैसे प्रूव होंगे, यानी यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ तक की डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू कहाँ तक हो जाए, पूरी डिस्टेंस, तभी तो एक ही लाइन में माने जाएंगे। अगर मान लो यहाँ तक हो या यहाँ तक हो, कहीं बीच में तो नहीं हो, या ऊपर नीचे हो, यहाँ हो तो नहीं होगी नहीं, तो क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू कितना हो, ए सी। कॉलिनियर के लिए ये कंडीशन आपको याद कर लेनी है। ठीक है, समझ में आ गया कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और कैसे इन्हें प्रूव करते हैं। तो अब बच्चों देखो, हम डिस्टेंस निकालेंगे किस किस की। ये हमारा पॉइंट है, एक ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। ठीक, अब ए बी यहाँ पे देखो नेमिंग दे दो, x1 y1 x2 y2। ठीक, तो ए बी निकालो, ए बी के लिए क्या हो जाएगा, अब पूरा आप लिख के दिखाएंगे, बी नो डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 कितना 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो इसको x2 कितना हो जाए 2 - 1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 यानी -2, तो -2 का स्क्वायर 4, तो 1 + 4 कितना हो गया √5। ए बी आ गई। अब बात करते हैं किसकी, बी सी की। तो बी सी कितना हो जाएगा इसी तरह। अब देखो बी सी के लिए ये वाले 2 पॉइंट ले रहे हैं हम, अब इस वाले को भूल जाओ, अब ये वाले 2 पॉइंट हैं तो इसकी दोबारा नेमिंग दो। तो इसके लिए एक्स ये कितना हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। ठीक, तो देखो x2 - x1 यानी -2 और ये फिर -2, x2 की वैल्यू -2 माइनस x1 कितना 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 -11 -3 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों कितना होता है -2 - 4 और 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक, तो देखो यहाँ सॉल्व करते हैं, 16 प्लस कितना होता है स्क्वायर -14 हो जाएगा, -14 का स्क्वायर 196। देखो मैंने बताया कि अगर स्क्वायर के अंदर माइनस हो, यहाँ पे भी माइनस है, तो स्क्वायर के अंदर जब बाहर आता है तो प्लस का ही आता है। ठीक, अब ऐड कर दो बच्चों, कितने हो जाएंगे, देखो 6 6 12 9 1 10 और 1 11 और 1 212 आ गया। ठीक है, अब अगला देखेंगे इसी तरह। ठीक, कौन सा, सी और ए, यानी ए सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए सी के लिए ए तो यही रहेगा x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट ये वाले, तो इसे x2 y2। अब ए सी निकाल रहे हैं, तो ए सी इज इक्वल टू √x2 की वैल्यू कितनी -2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -11 माइनस y1 कितना 5 इसका होल स्क्वायर। ठीक, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256। ठीक, अब हम आगे देखेंगे
तो कितना हो जाएगा ये हमारा अंडर रूट में 265। समझ में आ गई बात। अब चेक करेंगे फॉर कॉलिनियर, ऐसे करके लिख के बी नो दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ऐसी कंडीशन दिखाएंगे। ए बी की वैल्यू कितनी बच्चों, अंडर रूट 5 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी, अंडर रूट 212। क्या ये इक्वल है किसके, अंडर रूट 265 के? नहीं है इक्वल। तो ये कैसे हो जाएंगे हमारे नॉन कॉलिनियर। कैसे हो जाएंगे नॉन कॉलिनियर। अगर इक्वल आते तो कैसे हो जाते हमारे कॉलिनियर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब इनके हम जैसे नाम दे दें ए बी सी, और ये बताने कि ये क्या वर्टिसेस होंगी हमारी आइसोस्केलेस ट्राइंगल की। तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, पहले ये बताओ आप। आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होता है, बताओ बताओ। आइसोस्केलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी कोई भी दो साइड्स कैसी हो, इक्वल हो। कैसी हो बच्चों, इफ टू साइड्स आर इक्वल ऑफ अ ट्राइंगल देन इट इज कॉल्ड आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि पहले आप ए और बी की डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से अभी बताई थी जैसे कि। फिर बी और सी की निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। फिर ए और सी की निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। अगर इनमें से कोई भी दो इक्वल आती हैं, कोई भी दो इक्वल आती हैं, तो आपका ट्राइंगल कैसा हो जाएगा बच्चों, आइसोस्केलेस ट्राइंगल। सिंपल, ये आपको खुद करना है। अब देखें अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 5। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि एक क्लासरूम में 4 बच्चे बैठे, मतलब कि सिंपल उसमें 4 बच्चों की लोकेशन दे रखी है। जैसे आप लोकेशन प्लॉट तो कर ही लेते हो, जैसे ये आपको ग्राफ दे जाए, यहाँ 1 यहाँ 2, ठीक है, यहाँ 1 यहाँ 2, थोड़ा और बड़ा ले लो, ठीक है, ये 3 ये 4, यहाँ पे ले लो थोड़ा बड़ा 3 और 4। अब ये क्या यहाँ पे पॉइंट है कोई, तो इस पॉइंट की लोकेशन आप कैसे निकालते हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट किसका लेते हैं हम, पता है जैसे कोऑर्डिनेट क्या होता है, पहले एक्स का फिर वाई का। तो पहले कोऑर्डिनेट किसका लेंगे, एक्स पे। तो एक्स पे डिस्टेंस कितनी, ये होता है हमारा ओरिजिन। तो एक्स पे डिस्टेंस कितनी चल रहा है हमारा 2, देखो यही तो लाइन बनेगा। तो एक्स पे डिस्टेंस कितनी हमारी 2, तो एफ सी सा क्या हो जाएगा 2, वाई कोऑर्डिनेट पे कितनी है हमारी 1, तो पॉइंट आ गया 2, 1। इसी तरह से मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक, तो एक्स एक्सिस पे बच्चों कितना चल रहा है 4, एक्स कोऑर्डिनेट 4, वाई कोऑर्डिनेट वो भी 4, क्योंकि यहाँ से वाई की डिस्टेंस कितनी चल रहा है 4। समझ में आ गई बात। अब इस तरह से यहाँ पे पॉइंट है, ठीक, तो देखो एक्स एक्सिस पे कितना चला हमारा 2, देखो यहाँ से इक्वल करो 2, वाई एक्सिस पे 3। तो इसी तरह आपको 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये कोई 4 कोऑर्डिनेट है, ठीक, ये हमारा कोई भी ग्राफ है, इस पर 4 कोऑर्डिनेट हैं। तो ये बताना कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, उनके नाम दे दिए ए बी सी डी। अब ये बताना इस 4th क्वेश्चन में, हमारा 5th क्वेश्चन में, कि ये हमारा स्क्वायर है या नहीं है। तो स्क्वायर के बारे में हम क्या जानते हैं बच्चों, स्क्वायर की सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ए बी हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, बी सी के, बी सी किसके, सी डी के, सी डी किसके, ए डी के। यानी ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू सी डी, सी डी इक्वल टू ए डी। यानी चारों साइड्स कैसी आनी चाहिए, इक्वल। तो पहले हम ए बी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से पूरा। 4 कोऑर्डिनेट है हमारे यहाँ पे 1 2 3 4, ऐसे मान लो 4 कोऑर्डिनेट आ गए आपके 5 6 7 8। तो ये ए, ये बी, सी, ये डी। पहले ये 2 कोऑर्डिनेट लेंगे, तो ए बी निकालेंगे, इसमें x2 - x1 प्लस y2 - y1, इन दोनों का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ ए बी आ जाएगी, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, और फिर ए डी निकालेंगे। अगर ये हमारे चारों इक्वल आ जाते हैं तो कैसा हो जाएगा हमारा स्क्वायर। बस यही चेक करके बताना। अब देखें अगला क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि आपको 4 पॉइंट्स जैसे दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6
7 8, ये मान लो आपके कोई 4 पॉइंट्स, तो इन 4 पॉइंट्स से आप क्वाड्रिलेटरल बनता है, आपको ये भी पता है। तो आपको वो बताना कि ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं, और बनेगा तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब देखो जैसे आपके क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से होते हैं, जैसे स्क्वायर, तो स्क्वायर की सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल, और डायगोनल्स भी कैसे, इक्वल, यानी कि ए बी, बी सी और सी डी और ए डी अगर इक्वल आते हैं तो हमारा स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अगर हमारी दो साइड्स पैरेलल आती है, मतलब दो साइड इधर अपोजिट साइड से इक्वल आती हैं, तो हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल बताना कौन सा बनेगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है, और ये बताना कि क्या ये एक्स एक्सिस पे इक्वल डिस्टेंस दे रखे हैं, तो आपको वो पॉइंट निकालना है जिस कितनी दूरी पे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। जैसे आपके मान लो ये 2 पॉइंट्स, मान लो यहाँ पे आ रहा है ये वाला ए वाला, ये बी, ठीक, तो ए वाला है -2,5 और बी वाला मान लो पॉइंट यहाँ आ रहा है कहीं -2,9। अब ये एक्स एक्सिस पे मान लो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस बताना, तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी क्वेश्चन बोले इक्वल डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट हमारा है पता है हमें, और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब इस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बस सिंपल सी बात है। तो देखो ये ए मान लो, ये पी मान लो, और ये तुम्हारा बी है ये, ठीक, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालें, फिर यहाँ से यहाँ तक की, ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल, क्योंकि किस पे है, एक्स एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पे, तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। तो देखो पहले निकालेंगे ए पी, ए पी इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 इसके लिए ये देखो नाम दे दो, x1 x2 सॉरी x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 5, 0 माइनस और -5, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर, तो कितना हो जाए x माइनस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आ गई बात। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस और 25, 5 का स्क्वायर कितना 25। अब सॉल्व करो बेटा अंडर रूट में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 25 और 4 कितना 29, ठीक। अब अगला निकालेंगे बी पी, ठीक, तो देखो ये वाली डिस्टेंस पी बी या बी पी एक ही बात है, ठीक है, यहाँ पी बी कर दो, ठीक। तो इसके लिए हमारे क्या हो जाएंगे x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी कि -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक। सॉल्व करो बच्चों, माइनस देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ या फिर a प्लस बी का ही लगा दो, देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लो बाहर, ठीक, और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1, या फिर ऐसे ही करो, देखो ये a मान लो इसे b मान लो, तो a का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब a माइनस बी है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 a की वैल्यू कितनी -2 इंटू बी की वैल्यू कितनी x। समझ में आ गई बात। और प्लस 9 का स्क्वायर कितना 81, तो कितना हो जाएगा बच्चों हमारा एक्स स्क्वायर। अब 2 2 या 4 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4x और यहाँ पे 81 और 4 85। समझ में आ गई बात। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम इक्वल, ए पी इक्वल टू बी पी, ठीक। तो ए पी की वैल्यू कितनी हमारी यहाँ पे ये गई, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 प्लस 4x प्लस 85। तो देखो बच्चों अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, क्या बचेगा इधर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। अब इन सारे टर्म्स को भी हम इधर लेके आ रहे हैं इक्वल के, तो क्या बचेगा इधर, ये सारे प्लस के अंदर आएंगे तो नेगेटिव के, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 85। तो देखो प्लस का एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, समझ में आ गई बात। और माइनस 4x कितना हो जाएगा, माइनस का 8x तो यहाँ हो गया। अब यहाँ माइनस 85 प्लस 29, तो कितना बचेगा हमारा, माइनस करो 85 और 29 को, तो हमारा बचेगा कितना 56। कितना आ गया माइनस के 56, क्योंकि बड़ा कौन सा है -85, ठीक है बच्चों। तो साइन माइनस का आ गया इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर हमारा ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे,
ठीक। तो आंसर कितना आया -8x -56 = 0। तो -8x इज इक्व टू कितना आ जाएगा प्लस के 56, क्योंकि -56 तो जाएगा तो प्लस के 56। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 56/-8, और ये माइनस ऊपर चला आया तो 8 7 जा 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -7। समझ में आ गई बात। अगर यही कहे कि y से इक्वी डिस्टेंस है तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 0, y, यानी y वाला कोऑर्डिनेट हमें पता होगा और x वाला क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 NCERT का। तो इसमें P और Q दो पॉइंट्स दे रखे हैं जिसकी डिस्टेंस हमें पहले से गिवन है। कितनी गिवन है D = 10, ठीक। तो हमें ये पॉइंट निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखो सीधी सी बात है, डिस्टेंस फार्मूला D = (√(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। इनके नेम दे दो बच्चों, x1 y1, x2 y2, पुट कर दो सारी वैल्यूज। डी की वैल्यू हमें पता है 10 इज इक्व टू, अभी देखो अंडर रूट है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू y माइनस y1 कितना 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो y + 3 का होल स्क्वायर। अब क्या बच्चों पुट कर दो सीधे अपनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखो 100 इज इक्व टू 8 का स्क्वायर, 10 - 2 8 का स्क्वायर 64, प्लस अब ये स्क्वायर खोल दो y² + 9 + 6y, यही तो होगा। अब ये सारी वैल्यूज इधर ले आ जाओ, ये वाली 100 इधर ले जाओ, कितना बन जाएगा बच्चों y² + 6y, y² + 6y। अभी 64 + 9 कितना हो जाएगा हमारा, ये 100 इधर जाएगा और ये -100 माइनस का हो जाएगा, ये 64 प्लस का 9 प्लस का वो सॉरी 6 प्लस का ये 9 प्लस का, तो इधर कितना बचेगा -27 इज इक्व टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चाहे तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लें, चाहे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लें, किसी से भी कर लेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला। अभी अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पी क्यू कोई पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है किससे, पी से और आर से इतनी इतनी दूरी पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू बतानी और क्यू आर एंड पी आर फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमारा जो कोई पॉइंट है क्यू वो किसके इक्वल डिस्टेंस पे है, पी से और आर से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब पी क्यू इज इक्व टू क्यू आर, ये हमें कंडीशन दे रखी है, ठीक। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी, एक्स की वैल्यू निकालनी एंड हमें क्यू आर एंड पी आर की निकालनी। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पी क्यू इज इक्व टू क्यू आर। तो फॉर पी क्यू देखो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पी पॉइंट है और क्यू तक तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो पी क्यू कितना हो जाएगा हमारा (√x2 की वैल्यू कितनी 0 माइनस x1 कितना 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना बच्चों 1 - 3 यानी 1 और माइनस माइनस प्लस यानी 1 + 3 का होल स्क्वायर इज इक्व टू क्यू आर। अब देखो क्यू के लिए कितना, ये हमारा x1 y1 हो जाएगा क्यू आर के लिए x1 y1 और ये हमारा क्या हो जाएगा x2 y2, ठीक। तो x2 - x1 यानी x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बच्चों 6 - 1 का होल स्क्वायर, ये इक्वल। देखो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट, 5 का स्क्वायर हम जानते कितना 25, 4 का स्क्वायर 16 इक्व टू x - 0 मतलब x² और 6 - 5 का होल स्क्वायर यानी कि 25, ठीक बच्चों। अब देखो ये 25 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो x² इक्व टू कितना आ गया 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी +-4। तो देखो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा r का हमारा r इक्व टू एक तो हो जाएगा 4,6 और r इक्व टू क्या हो जाएगा हमारा -4,6, ठीक। तो अब निकालेंगे व्हेन r इक्व टू +4,6, इस वाली कंडीशन पे निकालेंगे क्या पी आर और क्यू आर। तो वो हम अपने फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला, पी की वैल्यू हमें पता है,
ठीक। आर की तो हमने यहाँ पे 4 ले ही रहे हैं ये वाला पॉइंट, और क्यू की भी पता है तो पी आर और क्यू आर आ जाएंगे, और इसी तरह माइनस वाले कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में आगे पूछ सकते हैं, लेकिन आप कर लेंगे खुद। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 10th NCERT का, वो भी सेम ही है 9th क्वेश्चन की तरह। देखो तो इसमें हमें क्या कह रहा है कि कोई पॉइंट है हमारा यहाँ पे x, y, ये इक्वी डिस्टेंस है कौन कौन से पॉइंट से, एक तो 3,6 और -3,4। तो कुछ भी मान लो बच्चे से A B C, तो क्या हो जाएगा हमारा AB इक्वल्स टू BC क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो यहाँ पुट करो AB, इसे x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों हमारा x2 - x1 यानी कि x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों। अब इसके लिए देखो BC के लिए, तो BC के लिए ये x1 y1 और ये x2 y2 कितना हो जाएगा -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब इस अंडर रूट से अंडर रूट टाइम्स कैंसिल, तो हमें रिलेशन बताना है एक्स वाई के टर्म में। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, देखो इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वाई के लिए वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। ठीक है बच्चों, इसके लिए देखो इसका देखो 3 - x का होल स्क्वायर, तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारा a - b का होल स्क्वायर यानी कि 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब इसके लिए 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। ठीक है बच्चों, अब देखो ये एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा माइनस का तो कैंसिल आउट। इसी तरह ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट, माइनस इधर होके जाएगा। तो ठीक है, अब ये सारे हम रीअरेंज कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग कोई कॉन्स्टेंट टर्म के इक्वल। तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.1। अब हम देखेंगे आगे 7.2 अगले लेक्चर में। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने आज कुछ सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।